नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। सुजीत सर, समय तो गुजर गया 1 जनवरी, आज 2 जनवरी को आपकी एंट्री हुई है। अक्सर आप 31 या 1 तारीख को आते थे। आज कौन सी ऐसी बात है जो 2 तारीख को आए हैं? ये भी एक बात है। एक ऐसी बात आपसे शेयर करूंगा जो आपके दिल को दहला देगा। आप लोगों ने बहुत सारे वादे कर लिए होंगे, बहुत सारी कसमें भी कितने लोग तो खा लिए होंगे, कितने लोग को कह दिए होंगे 2023 में एसडीएम बनना तय है। जिसको जो उखाड़ना है ना, उखाड़ के दिखा दे, बन के दिखाऊंगा। कई लोग तो इतना तक वादा कर लिए होंगे कि अपने मां बाप के सपने को पूरा करेंगे। अबे पहले खुद का सपना तो पूरा कर लो, फिर मां बाप के सपने को पूरा करना। खुद के सपने का ठिकाना नहीं और लोग चले मां बाप के सपने को पूरा करना। ये इस 21वीं सदी में इससे बड़ा अंधविश्वास इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। सुन के तो कड़वी लगी होगी आपको। क्या सुजीत सर ऐसी बात? हाँ यही बात है। अक्सर आपका रिजल्ट 2 चीजों से बर्बाद हुआ है। आज भी, आने वाले सदी में भी, आने वाला जो जनरेशन होगा उसका भी इसी पे बर्बाद होगा और लोगों का हो रहा है। पहला तो ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। 80% स्टूडेंट के सपने को खा गया है। 19% जो बचे हुए हैं उनके सपने को खाने का सबसे पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है वो उसके मां बाप होते हैं। और 1% लोग जो होते हैं इन दोनों से बेखबर होते हैं, सिर्फ खुद पे काम करते हैं और जमाने को दिखा देते हैं। और लोग बैठ के उनके लिए, ये 99% लोग जो हैं ताली बजाते हैं। बताओ दिल पे हाथ रख के, मैंने गलत बोला तो? यही तो हो रहा जमाने में। हम न जाने कितनी ऐसी वीडियो देखते हैं, ये कर दो, वो कर दो, आग लगा दो, सुनामी पैदा कर दो। अरे ये बात तो सही है, होना चाहिए और वो एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए आपको बदला लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं बदलाव, अरे कोई बदलाव नहीं, बदला। जब तक ये भावना, अब कई लोग बोलेंगे सुजीत सर आप टीचर हो के बदला की बात करें। अरे ठहरो, रुको तो सही, आ रहा हूं, किस सेंस में बदला लेने की बात करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन है, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। इन तीनों का जवाब आज की खूबसूरत सुबह में आपको देना होगा जी। चाहे जमीन फाड़ना पड़े या आसमान चीरना पड़े, देना होगा। सबसे पहला सवाल है कि आप चाहते क्या है 2023 से? 2023 में आप क्या चाहते हैं? दिमाग में लिख दो, क्या चाहते हैं। दूसरी क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्यों चाहते हैं? दिल पे लिखो। और कब चाहते हैं? मां बाप को साक्षी मान के आंखों के सामने से जवाब दो। औकात हाथ में ना आ जाए तो मैं अपना नाम बदल दूं। 2, अब तो आपकी सांसें रुक रुक के चल रही होगी। बातें तो सही है। क्या चाहते हो भाई? कब चाहते हो? दिल पे पूछो ना। कब सिलेक्शन मिलेगा? क्या नेवर गिव अप? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये कंफर्ट जोन वाली बातें जो कभी भी आपकी लाइफ में उतरती नहीं है। भाई एक डेट, एक ईयर, एक दिन डिसाइड करो, सिलेक्शन लो और निकलो यहां से। सीधी सी बात है। लोग सीधा एक लाइन में कर रहे हैं, बस जोड़ना है। मैं इस साल ये गलती किया हूं, अगले साल इसको जोड़ना है। अरे जोड़ना नहीं है, आपके पास में इतनी चीजें कायनात ने दे दिया है ना कि छोड़ना है। हम वो बदनसीब इंसान है ना, सिर्फ जोड़ना जानते हैं, निभाना नहीं जानते हैं। हमारी पास जो चीज है वो कौन सी चीज है जिसमें कमियां हैं? वो कौन सी चीज है जिसमें घुन लग गया है? वो कौन सी चीज है जो 2022 आपको रुला के चला गया? वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आप छुपने से, आंख को छुपा के, नजर को छुपा के, अपने पूरे शरीर को छुपा के रोते हो? उन चीजों को बदलो ना, बदलो ना। है हिम्मत? बदल के देखो, मैं भी तो देखो। नहीं है हिम्मत है
क्योंकि इसको बदलने में आपकी औकात बदल जाएगी। हाँ, आपकी औकात बदल जाएगी। आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप एक ऑफिसर बन जाएंगे, आप किसी जिला के एसडीएम डीएसपी हो जाएंगे। इसको बदलने में, इसीलिए मैंने कहा औकात बदल जाएगी। बदलो, हम भी तो देखें कि आप कैसे बदलना चाहते हो। 2023 दिल पे हाथ रख के बस एक कसम खाओ, क्या पढ़ना नहीं है, तेल लेने जाए, क्या छोड़ना है। एक बार दिल पे हाथ रखो, आंख बंद करो, मां बाप को साक्षी मान के याद करो, उस परम पिता परमेश्वर को याद करो जिसने इतनी खूबसूरती से इतने अच्छे मां बाप के घर में पैदा किया है। एक बार रखो आप और बस कसम खा लो, क्या छोड़ना है। जिस दिन ये चीज आ गया ना आपकी जिंदगी में, सिलेक्शन उसी दिन हो जाएगा। दुर्भाग्य ऐसा होता ही नहीं है। सुनने में सुजी सर आपकी बातें अच्छी लग रही है, धड़कन रुक रुक के चल रही है, आंखें नम है, सोचने समझने में दिमाग तेल में चला गया है, लेकिन फिर भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सा मजाक हमारे साथ हो रहा है 21वीं सदी में। ये साल 2023 गया, आने वाला साल आज के बाद लगेगा। अभी तुरंत 7 दिन पहले तो बोल रहे थे सुजीत सर अगले साल आके खड़ा दिसंबर, ऐसे ही तो हुआ 2022 में। अभी तुरंत तो बोल के गए थे, अगले साल फिर से आके खड़ा हो गया। कब बदलाव होगा जी, आपसे पूछता हूं। आप भी सोचिए एक बार, क्या पढ़ना नहीं है, क्या छोड़ना है। जिस दिन ये चीज आ जाएगा ना, उस दिन कहीं किसी की सहारा की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं, मेरी भी सहारा की जरूरत नहीं है। और जब तक ये चीज नहीं आएगा तब तक आपको दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा, किसी के पीछे भागना पड़ेगा। सोचना आपको है, मेरा तो वक्त जा चुका है, आपका आप खुद सोचो। नेक्स्ट, सुजीत सर आपने बोला था बदला लेना है। ये बदला लेना क्या चीज होता है? बदला लेने का मतलब यह हुआ कि 2022 में वक्त ने जो हमारे साथ खता किया उसका सूद सहित बदला लेंगे। 2023 में सिलेक्शन लेके दिखा देंगे जमाने को। इसी वक्त की वजह से ना आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले आपको और आपके मां बाप को ताना देते हैं ना, इसी वक्त की वजह से ना। तो क्यों इसकी वक्त को ही बदल दिया जाए? और बदलने के लिए प्यार की जरूरत नहीं है, वक्त को बदलने के लिए बदला लेने की जरूरत है। वक्त कभी प्यार से नहीं बदलता जी, क्योंकि वक्त को कहा जाता है काल, और काल को संभालने के लिए आपको बदला लेना पड़ेगा, बदलाव नहीं। और जो इंसान बदला लेगा 2023 में एसडीएम डीएसपी की कुर्सी पर बैठेगा, बाकी सब ऐसे ही ताली बजा के रह जाएंगे। सीधा सा एक लाइन का आंसर है, सोचना आपको है तो कहें दिल से 2023 में सूद सहित बदला लेंगे। पिछले 2 साल या 3 साल वक्त ने जो सितम किया है उसका बदला लेंगे। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा वक्त पे आपसे चर्चा कर लेता हूं, जो एकदम जितनी भी बातें हैं ना, सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल है, कोई भी बातें थ्योरेटिकल नहीं बोलता हूं, ऑनेस्टली सारी बातें। अक्सर आप समाज में सुनते हैं, अक्सर अब तो आपको भी बोलने की आदत हो गई है, हमारा वक्त ही खराब चल रहा है, इसलिए लोग हमें ताना देते हैं। अरे ना जी, वक्त को बदनाम मत करो जी, कभी नहीं करो, कभी मत करो। अगर हम पे बिलीव करते हो तो वक्त इस दुनिया में किसी का खराब नहीं है, किसी का खराब नहीं है। अगर किसी का खराब है तो उसका कर्म खराब है, उस कर्म में भी कर्म खराब नहीं है, बल्कि उस कर्म को कैसे किया जाता है, टाइम टू टाइम वक्त को पकड़ के बस उस टाइम को हम छोड़ देते हैं, जिसको कहते हैं आप आलस्य। करेंगे ना कल, टाइम पास करने के लिए कर लिए ना, तब वक्त आपका खराब हो जाता है। बाकी वक्त तो अपने स्पीड से दौड़ता है। यही वक्त आज की खूबसूरत सुबह किसी के लिए अमृत का वर्षा हुआ होगा, और आज की खूबसूरत सुबह किसी के लिए मौत का वर्षा हुआ होगा। यही सुबह किसी के लिए एक सौगात लेके आया होगा, यही सुबह किसी के लिए जान लेके आया होगा। तो वक्त तो अपने वक्त से चल रहा जी। आप बेवक्त हो तो वक्त बेचारा क्या करेगा, आप ही सोचो। आप बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बदलाव करना ही नहीं है, तो वक्त भी कहता तथास्तु, जैसा हो रहो। 2020 भी यही सितम,
2021 में यही सितम, 2022 में भी मारे हैं, 2023 में मारेंगे। लिखवा के रख लो, 2023 में भी बदला लेंगे। तुम हमसे बदला लेगा, तुम्हारी औकात है लेने की नहीं है। तुम तब लोगे जब हमसे मजबूत रहोगे, और हमसे मजबूत रहने के लिए वक्त का एक एक कतरा अपने काम में अगर 100% नहीं दोगे तो कभी वक्त से बदला नहीं लोगे। लिखवा कर रख लो जहां रखना चाहते हो। तो बातें सुन के तो आपको लगती होगी दिल में दर्द लग रहा, बात तो यही है। तीसरा, मां बाप बूढ़े हो गए जी, बहन जवान हो गई है, शादी करनी है भाई। जो जमा पूंजी थी वो प्रयागराज, पटना, मुखर्जी नगर में उड़ा दिए हो, इसकी शादी होगी कैसे? कौन सा फ्री में दूल्हा मिल रहा है धरती पे? बाप के पास इतना है नहीं कि उसे अच्छे घर में शादी किया जा सके। अगर आज वो रोएगी तो उसका तिल तिल का श्राप आपको पड़ेगा जी, आपको पड़ेगा। आप पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में पिछले 2 साल से बैठ के रोटी तोड़े हो, बैठ के, और हर महीना यहां बैंक में जमा होता था, वहां एटीएम से खिंचाता था। उस दिन आपको याद नहीं आ रही थी? अगर मजा लिए हो तो इस मजा का कीमत इतनी गंदी अदा करना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी तुम कभी सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। मां बाप बीमारी हालात में है, इतनी खूबसूरत यार मां बाप आपके हैं, आपको क्या पता है? इससे बेहतरीन मां बाप भगवान शायद को किसी को देते हैं जितने खूबसूरत मां बाप आपके। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जहां मुझे खड़ा कर दो वहां मैं कह सकता हूं, आपसे बेहतरीन मां बाप इस ब्रह्मांड में किसी को भगवान ने नहीं दिया, किसी को अल्लाह ने नहीं दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने कभी कद्र किया ही नहीं अपने मां बाप को, कभी मां बाप के बारे में सोचा ही नहीं। और जो साक्षात भगवान के रूप में है, अल्लाह के रूप में, जीसस के रूप में है, समाज के गए गुजरे लोग आपके नाम से आपको बाप को ताना देते हैं। इससे भी बड़ी शर्मिंदगी कोई होगी क्या? इतनी खूबसूरत ममतामयी मां है, जहां जाती है, आपके ननिहाल जाती है तो हम मामा जी बोलते हैं और बेटा पास किया। मां पल में सीधा ऐसे सर झुकाती है। जिस मां का सर आपको उठाना चाहिए था, आज आपने उनके सर को झुका दिया। शर्म की बात है। खुदा कभी भी आपके जैसी औलाद इतने खूबसूरत मां बाप को 7 जन्म में नहीं देगी, और आप ऐसे मां बाप के लिए 7 जन्म तक तरस जाइएगा। कहिए, मैं लिख के आपको दे देता हूं। थोड़ी सी कड़वी बातें लगेगी जी, लेकिन सच्चाई यही है। आप अपने मां बाप को बैठ के दिखला दो, सुनवा दो। अगर उनकी दिल की धड़कन मैं जो बोल रहा हूं वो अगर ना बोले तो मेरा नाम मिटा देना। कब दोगे सुकून? कब दोगे चैन? कब दोगे सक्सेस? कब ये समाज से छुटकारा पाएंगे? उन गधे, बेरोजगार, बदनसीब इंसान भी आपके खूबसूरत भगवान जैसे मां बाप को ताने मार के चला जाता है और सर झुका लेते हैं। आपको शर्म नहीं आती? मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना में रोटी तोड़ते हुए थोड़ा सा भी शर्म नहीं बचा हुआ है? तनिक सोचिएगा जी। आप मुझे ताना मत मारिए, हो सकता है मेरी बातें कुछ चुभती होगी। मैं हमेशा आपके मां बाप को साक्षी मान के ही आपको बात करता हूं, मैं खुद के लिए कभी नहीं करता हूं। आप जाके देखिए उस मां बाप की हालत क्या हो गई है। फटा हुआ बनियान पहनती है, साड़ी पहनी है, पीछे जला हुआ, रोटी सेक सेक के हाथ जल गया, पैर में छाले पड़े हुए हैं, फिर भी सफर तय करता है क्योंकि अंतिम उम्मीद सिर्फ आप हो। अब सोचना यह है कि 2023 में उन्हें एसडीएम का बेटा मिलेगा या फिर 2023 जाते जाते उन्हें एक बेरोजगार बेटा मिलेगा। सोचना आपको है जी। वक्त स्टार्ट हो गया है। आप जिस ऑप्शन को आज की खूबसूरत सुबह पकड़ोगे वही आपका कल होगा। मेरा वक्त तो गया, आपका वक्त अभी इस वक्त से स्टार्ट हो गया है। आप अपने माँ बाप को एक एसडीएम बेटा देना चाहते हैं या अपने माँ बाप को एक बेरोजगार, निठल्ला, बदनसीब,
वक्त को बैठ बैठ के कुरोद के खाने वाला, या मां बाप की जीवन भर की ईमानदारी की कमाई को आपने पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में बहा दिया? सोचना आपको ही होगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। इसमें कौन सी बातें थी जो सच में दिल को दहला गई? थैंक यू, नमस्कार।